Good morning, students. This is your English class, and today we are going to study our next chapter, chapter number 32, direct and indirect speech. It's a very important topic, so please understand it very carefully and pay the heed here. Now, let's understand direct and indirect speech. There are two ways of reporting a speech. We can reproduce the actual words spoken by a person. Let us suppose Dhriti and Naman were watching cricket match between India and England. Dhriti said India is playing extremely well. Here the exact words spoken by Dhriti are reproduced. When the exact words spoken by someone are reproduced, we call it direct speech. Okay, so I let you know what is direct speech and what is indirect speech. देखो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच बच्चों क्या होता है कि किसी ने कोई बात कही, जब उसकी किसी की कही हुई बात को हम उसी के शब्दों में बोलते हैं, तो वो स्टाइल जो होता है, वो बोलने का तरीका जो होता है, उसको बोलते हैं हम डायरेक्ट स्पीच। परंतु जब किसी की कही हुई बात को हम अपने शब्दों में बोलते हैं, तो वो बात कहलाती है इनडायरेक्ट स्पीच। दोबारा समझो, किसी ने कोई बात कही, हमने उसी बात को उसी शब्दों में बोल दिया, तो वो बात कहलाती है डायरेक्ट स्पीच। परंतु किसी की कही हुई बात को जब हम अपने शब्दों में बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे कि मैं आपको कहूँ, जैसे मैं आपको आज बोलता हूँ कि मैं कल आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ाऊंगा, कि मैं कल आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट डे आके मैंने एक बच्चे से पूछा कि बताओ मैंने कल क्या कहा था। तो वो बच्चा डायरेक्ट स्पीच में मेरी बात को बोलता है, वो ऐसे कहता है कि सर आपने कहा था मैं आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ाऊंगा, मैं आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ाऊंगा। तो ये जो कहने का स्टाइल कहलाता है डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, सॉरी डायरेक्ट स्पीच। तो दूसरे बच्चे को मैंने खड़ा किया, उससे मैंने पूछा कि बताओ मैंने कल क्या कहा था। वो बच्चा कहता है कि सर आपने कहा था कि आप हमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ाएंगे। पहले बच्चे ने कहा मैं आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ाऊंगा, दूसरे बच्चे ने कहा आप हमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ाएंगे। तो दोनों ही बच्चों ने एक ही बात बोली, परंतु पहले वाले बच्चे ने मेरे ही वर्ड्स को ज्यों को त्यों बोल दिया। तो किसी कई बात को उसने ज्यों का त्यों बोला, तो उसी उसी बोलने के स्टाइल को या लिखने के स्टाइल को हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। दूसरे बच्चे ने मेरी बात को अपने शब्दों में बोला, तो वो स्टाइल या लिखने का तरीका या बोलने का तरीका कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच, राइट? So direct speech and indirect speech, we are going to understand how to convert the direct speech into indirect speech. This process we have to understand. Clear? डायरेक्ट स्पीच इज पुट विद इन इन्वर्टेड कॉमास। जो किसी की बात होती है, यानी कि डायरेक्ट जो स्पीच होती है, उसको हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट वाज दिस। सेकंड पॉइंट, अ कोमा इज यूज्ड टू सेपरेट द डायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। एक कोमे को यूज किया जाता है डायरेक्ट स्पीच को बाकी सेंटेंस का जो पार्ट होता है उससे अलग करने के लिए। द फर्स्ट वर्ड ऑफ द डायरेक्ट स्पीच बिगिंस विद कैपिटल लेटर। तो जो डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस होता है, पार्ट होता है, उसका जो फर्स्ट लेटर होता है, फर्स्ट वर्ड होता है, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। द वर्ब यूज्ड टू इंट्रोड्यूस द डायरेक्ट स्पीच इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। जो डायरेक्ट स्पीच को इंट्रोड्यूस करती है उस वर्ब को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। नाउ दिस थिंग यू कैन अंडरस्टैंड विद दिस एग्जांपल। धृति सेड इंडिया इज प्लेइंग एक्सट्रीमली वेल। तो देखो ये जो बात है धृति ने कही कि इंडिया है जो बहुत अच्छे से खेल रहा है, तो उसकी बात को हमने अगर लिखना है तो इन्वर्टेड कोमास में लिखना है। अगर उसकी बात को हमने डायरेक्ट स्पीच में लिखना है, यानी कि जिस तरह उसने बात कही, जो वर्ड्स बोले जो कि, तो अगर हमने लिखने हैं, बताने हैं, तो हमें उसको डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं और उसको इन्वर्टेड कोमास में लिखते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, सो इन्वर्टेड कोमास आर हियर, दीज आर कॉल्ड इन्वर्टेड कोमास, and we need to put the comma for separating the means another part of the sentence which is not related to the direct speech। जो डायरेक्ट स्पीच का पार्ट नहीं है उसको अलग करने के लिए हम वहां पे कोमा यूज करते हैं, राइट? अब ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट जो कोमा के अंदर लिखा गया है, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और ये वाला जो पार्ट है, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। और जो वर्ब यूज की गई है उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। इस वर्ब को यूज बोलते हैं हम रिपोर्टेड वर्ब, इस वर्ब को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, राइट? ये कोमा होता है, दैट इज इन्वर्टेड कोमास। एंड ये हमारा फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, जो हमारा इन्वर्टेड कोमास के अंदर सेंटेंस हम जो हम लिखते हैं, राइट?
These are the basic rules. Next point, somebody else can report the words spoken by a person. This form of reporting is called indirect or reported speech. धृति said that India was playing extremely well. तो यानी कि उसकी धृति की गई बात को हमने अपने शब्दों में बोल दिया, यानी कि बताया कि धृति said that India was playing extremely well. तो धृति की बात को हमने अपने शब्दों में बोल दिया. तो ये जो कहने का स्टाइल होता है, रिपोर्ट करने का स्टाइल होता है, इसको हम बोलते हैं indirect speech. When the words spoken by a person are reported by someone else in their own words, it is called indirect speech or reported speech. Note the following points. Indirect speech form a part of longer sentence or passage. It is not separated by a comma. It is not put within the inverted commas. इसमें हम comma use नहीं करते. जब हम direct से indirect speech में convert करते हैं, तो ये वाला sentence हमने direct से indirect speech में convert कर दिया. तो यहाँ पे हमने comma हटा दिया, जो inverted commas थे उनको भी हटा दिया, right? So we need to remove these things. Next, B point. In the indirect form of speech or narration, the speaker's words undergo some changes. We have to be careful about the following. जब हमें किसी की बात को यानी कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, तो कुछ हम चेंजेस करते हैं. तो चेंजेस क्या होते हैं वो हमें समझना है. पहला चीज क्या होता है कि हम टेंसेस को चेंज करते हैं. जो टेंस दिया होता है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, उसको हम चेंज करते हैं. दूसरा चीज क्या करते हैं, हम पर्सनल प्रोनाउंस चेंज करते हैं. जैसे आई, मी, वी, यू, ही, ये जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं इनको भी हम चेंज करते हैं. पजेसिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं उनको भी चेंज करते हैं, जैसे माई, आर, योर, एटसेट्रा, इनको चेंज करते हैं. वर्ड्स डिनोटिंग नियरनेस ऑफ टाइम एंड पोजीशन, दिस, टुडे, हियर, एटसेट्रा, ऐसे वर्ड्स जो नियरनेस को शो करते हैं यानी कि पास में होने को दिखाते हैं, टाइम को और पोजीशन को डिनोट करने वाले जो नियरनेस को शो करते हैं, ऐसे वर्ड्स उनको भी चेंज करते हैं. तो बेसिकली हम चार चेंज करते हैं. टेंस को चेंज करते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस, पर्सनल एडजेक्टिव्स को चेंज करते हैं, और जो नियरनेस को शो करने वाले, टाइम को डिनोट करने वाले वर्ड्स होते हैं और पोजीशन को डिनोट करने वाले वर्ड्स होते हैं, उनको भी हम चेंज करते हैं. टेंस कैसे चेंज करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दिस. टेंस इज रिपोर्टिंग वर्ब इन ए प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस. अगर हमारा रिपोर्टिंग जो वर्ब है, ये वाली जो पार्ट होता है इसको रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं. इस पार्ट के अंदर जो वर्ब यूज की जाती है उसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, राइट? अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच वाले पार्ट के अंदर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो, तो नो चेंज इन द टेंस ऑफ द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच. तो अगर ये वाले पार्ट में हमारी प्रेजेंट की वर्ब है या फ्यूचर की वर्ब है, तो इस वाले पार्ट में हम वर्ब को चेंज नहीं करते. जैसे Suchita says cashless transactions are preferred. Suchita says that cashless transactions are preferred. तो हमने यहाँ पे आर का वोज या वर नहीं किया, हमने टेंस चेंज नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट की है. सेज से हमें पता लगता है प्रेजेंट की है. यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो, सॉरी, या फ्यूचर में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर, तो हम रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब्स को यानी कि टेंसेस को चेंज नहीं करते. Next, Madhuri will say, our players now pay a lot of attention to their fitness. तो ये जो पार्ट है हमारा रिपोर्टिंग जो वर्ब है यहाँ पे वो फ्यूचर को डिनोट करती है, यानी कि फ्यूचर टेंस से ली गई है. तो इसलिए इस टेंस के अंदर हम वर्ब को चेंज नहीं करेंगे, यानी टेंस को चेंज नहीं करेंगे. तो हम लिखेंगे माधुरी विल से दैट आवर प्लेयर्स नाउ पे अ लॉट ऑफ अटेंशन टू देयर फिटनेस. एक बच्चों एक बात ध्यान रखनी है कि कोमा और इन्वर्टेड कोमास को हटा के हमने यहाँ पे दैट लिखना होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो. सेज के बाद कोमा फिर इन्वर्टेड कोमा है. जब इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया तो हमने वहां पे कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटा के वहां पे दैट मेंशन कर दिया है. यहाँ पे भी हमने ऐसे ही करना है, कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटा के हमने दैट मेंशन करना होता है जब किसी सेंटेंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में स्पीच में कन्वर्ट करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, रिपोर्टिंग वर्ब इन द पास्ट टेंस. अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो फिर कैसे चेंज करना होता है टेंसेस को. सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट. अगर हमारा टेंस रिपोर्टेड स्पीच का टेंस सिंपल प्रेजेंट हो तो उसको सिंपल पास्ट में कन्वर्ट कर देते हैं. कब करते हैं, अगर यहाँ पे सैड लिखा हो, अगर यहाँ पे पास्ट टेंस लिखा हो, यानी कि से की सेकंड फॉर्म होती है सैड, तो सैड हम जो डिनोट करते हैं सिंपल पास्ट टेंस को, इसलिए जो हमारा पार्ट है वो सिंपल पास्ट टेंस का है. अगर यहाँ पास्ट टेंस है तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस हो सिंपल प्रेजेंट, तो उसको सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करते हैं. जैसे Anu said the train gained speed very quickly. Anu said that the train gained speed very quickly. So dear students, one thing I want to let you know that
When we understand direct to indirect speech, how to convert direct speech to indirect speech, basically understanding is not enough. We have to learn all the rules. मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस को कन्वर्ट करना सीखते हैं तो उस समय सिर्फ समझना ही काफी नहीं होता, हमें वो सारे रूल्स भी याद करने होते हैं। तो जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो आपको याद भी करना है। अगर आपने समझ लिया याद नहीं किया तो आप सेंटेंस को कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। अगर आपने याद कर लिया और समझे नहीं कि कैसे कन्वर्ट करते हैं तब भी नहीं कन्वर्ट करोगे। तो दोनों ही चीज जरूरी है, आपने समझना भी है हाउ टू कन्वर्ट द सेंटेंस डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच एंड व्हाट आर द रूल्स, आपको रूल्स सारे याद भी करने हैं। तो अगर ये वाला पार्ट पास्ट का हो तो यहाँ पे हम टेंस को चेंज करते हैं। टेंस को कहे चेंज करते हैं, अगर सिंपल पास्ट हो तो सिंपल सिंपल प्रेजेंट हो सिंपल पास्ट में कन्वर्ट कर दो। अनु सेड दैट द ट्रेन गेन इट, यहाँ गेन्स लिखा हुआ है, यहाँ पे गेन इट लिखा है, स्पीड वेरी क्विकली। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये सिंपल पास्ट है। सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करते हैं अगर ये वाला पार्ट पास्ट में हो तो। नेक्स्ट पॉइंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में अगर हमारे डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का है तो उसको हमने पास्ट कंटिन्यूस में चेंज कर देना है। जैसे अनु सेड द ट्रेन इज गेनिंग स्पीड वेरी क्विकली। अनु सेड दैट द ट्रेन वाज गेनिंग। इज एम आर और वर्ब की फोर्थ फॉर्म कौन से टेंस में लिखते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस में। वॉज वर और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाली फॉर्म लिखते हैं हम पास्ट कंटिन्यूस में। प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट, हैज और हैव डन और हैड डन। अगर हमारा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट हो तो उसको हमने पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देना, राइट। जैसे अनु सेड द ट्रेन हैज गेन इट स्पीड वेरी क्विकली। अनु सेड दैट द ट्रेन हैड गेन इट स्पीड वेरी क्विकली। क्लियर, इट्स वेरी सिंपल। नेक्स्ट सिंपल पास्ट, और अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हो वो सिंपल पास्ट टेंस का हो तो उसको हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करना होता है। जैसे अनु सेड द ट्रेन गेन इट स्पीड वेरी क्विकली। अनु सेड दैट द ट्रेन हैड गेन इट स्पीड वेरी क्विकली। कैसे पता लगता है कि हमें वो जो सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट का या सिंपल पास्ट का या प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है, जो उसके अंदर वर्ब यूज की जाती है उन वर्ब से हमें पता लगता है कि वो जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस से रिलेट करता है। तो आपको हर एक टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब याद होनी चाहिए जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि वो जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो कौन से टेंस से रिलेट करता है। तो सेकंड फॉर्म यूज करते हैं हम सिंपल पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या है? हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अनु सेड दैट, दैट हम लगाते हैं इन्वर्टेड कोमास को हटा के। अनु सेड दैट द ट्रेन हैड गेन इट स्पीड वेरी क्विकली। So dear students, in this way you need to change the tense of the direct speech. पास्ट परफेक्ट टेंस, अगर हमारा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का हो तो उसमें नो चेंज यानी कोई चेंज नहीं करना होता है। जैसे ग्रैंडमा सेड नाइट्स हैड बिकम रेदर कोल्ड। ग्रैंडमा सेड दैट नाइट्स हैड बिकम रेदर कोल्ड, यानी कि हैड बिकम को हैड बिकम में ही रहने दिया क्योंकि ये जो टेंस है पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में ही कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट, विल को वुड में, मे को माइट में, कैन को कुड में। अगर हमारे सेंटेंस में विल आए तो हमें उसको वुड में कन्वर्ट करना होता है, मे आए तो माइट में, कैन आए तो कुड में। जैसे आई सेड देयर मे बी स्नोफॉल एट नाइट। आई सेड दैट देयर माइट बी स्नोफॉल एट नाइट। नेक्स्ट पॉइंट, रिपोर्टेड स्पीच एक्सप्रेसिंग ए यूनिवर्सल ट्रूथ और अ हैप्चुअल फैक्ट, नो चेंज। अगर हमारे सेंटेंस के अंदर जो सेंटेंस को हम कन्वर्ट करने वाले हैं उसके अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ को दिया गया हो या फिर हैप्चुअल एक्शन को दिया गया। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है कि ऐसी बात ऐसा काम जो कभी चेंज ना होता हो, वो आज भी सच था, कल भी सच था, आज भी सच है और हमेशा सच रहेगा, आने वाले टाइम में भी सच रहेगा। तो वो जो इस तरह की अगर बातें दी हूं, इस तरह के सेंटेंसेस दिए गए हों, अगर आपके सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच में तो इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते समय उसमें टेंस में हम कोई चेंज नहीं करते। या फिर हैप्चुअल फैक्ट, हैप्चुअल फैक्ट मतलब किसी की आदत को हम डिनोट कर रहे हैं। आदत का मतलब है कि ऐसे काम जो वो अब भी करता है और पास्ट में भी करता था, फ्यूचर में भी करता रहेगा। तो इस तरह के एक्शन जो होते हैं, जो हैप्चुअल एक्शंस होते हैं और यूनिवर्सल ट्रूथ जो होते हैं उनको हम कभी चेंज नहीं करते, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करते, बेसिकली टेंस नहीं चेंज करते। जैसे मिस्टर कौशिक सेड दिसंबर नाइट्स इन इंडिया आर लॉन्ग एंड चिली। तो एक हैप्चुअल फैक्ट बता रहा है, एक सच्चाई बता रहा है जो अभी भी सच है और पहले भी सच थी और आगे भी सच रहेगी, तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे। मिस्टर कौशिक सेड दैट दिसंबर नाइट्स इन इंडिया आर लॉन्ग एंड चिली। तो हमने टेंस को चेंज नहीं किया।
राइट? क्यों नहीं किया? क्योंकि एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक हैबिचुअल फैक्ट है। नेक्स्ट, पर्सनल प्रोनाउंस एंड पजेसिव एडजेक्टिव्स। अब पर्सनल प्रोनाउन को पजेसिव एडजेक्टिव्स को कैसे चेंज करते हैं? दिस थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। आई, माई, मी, माइन, वी आर, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, आर आर्स फर्स्ट पर्सन। तो हमें बच्चों ये समझना है कि अगर हमारे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस हो या पजेसिव एडजेक्टिव्स हो, फर्स्ट पर्सन के कौन कौन से होते हैं? आई, माई, मी, माइन, वी, आर, आर्स, अस और आर्स। तो ये जो क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउंस होते हैं उसको हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। सब्जेक्ट किसका? रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट, ये वाला सब्जेक्ट। जैसे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे मैं कहता हूँ आई सेड आई हैव डन माई ड्यूटी, आई सेड आई हैव डन माई ड्यूटी। तुमने लिखा आई सेड, उसके बाद दैट लिख दिया, कोमा को हटाकर, इन्वर्टेड कोमास को हटाकर, उसके बाद आई के हमारा फर्स्ट पर्सन है, इसको हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट किसका? रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट। तो आई को हमने रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से चेंज किया, तो वो आई का वहां पे आई आ गया। हैव डन हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है, उसको हमने कन्वर्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट में, तो हमने लिख दिया हैड डन। माई क्या है हमारा? फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट हमारा आई, तो आई का पॉजेसिव केस क्या होता है? माई, तो लिख दिया हमने माई ड्यूटी। तुमने लिख दिया आई सेड दैट आई हैड डन माय ड्यूटी। नेक्स्ट, यू सेड आई हैव डन माय ड्यूटी। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है? यू को हमने यू लिख दिया, सेड का हमने सेड लिख दिया, कोमा को हटा के हमने दैट लिख दिया। अब आई क्या है हमारा? फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है यू में, तो यानी कि सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट क्या है हमारा? यू, तो हमने यहाँ पे लिख दिया यू। यू सेड दैट यू हैड डन। अब माई क्या है हमारा? फर्स्ट पर्सन है, वो चेंज होगा सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट है हमारा यू, यू का पॉजेसिव केस क्या होता है? यूर, तो हमने लिख दिया यू सेड दैट यू हैड डन यूर ड्यूटी। तो इस तरह हमें इनको चेंज करना है। नेक्स्ट, she said I have done my duty, she said that she had done her duty। तो आई है, आई क्या हमारा? फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट हमारा शी, तो शी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे हमने सब्जेक्टिव केस लिख दिया शी का, तो सेम आ गया, शी वर्ड लिख दिया हमने। हैड डन का हम लिख दिया, हैव डन का लिख दिया हमने हैड डन। माई क्या है? फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या हमारा? शी है, शी हमारा शी का हमने पॉजेसिव केस लेना है, तो यहाँ पे शी का पॉजेसिव केस क्या होता है? हर होता है, तो हमने लिख दिया she had she said that she had done her duty। so in this way we need to change the sentences। Next, your second person according to the object of the reporting verb। अगर हमारा सब्जेक्ट your या your, सब्जेक्ट या पॉजेसिव एडजेक्टिव your या your, जिसको हम सेकंड पर्सन बोलते हैं, तो सेकंड पर्सन को चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के साथ। अगर फर्स्ट पर्सन हो तो सब्जेक्ट के साथ, अगर सेकंड पर्सन हो तो ऑब्जेक्ट के साथ चेंज करते हैं। जैसे कुणाल सेड टू मी यू हैव डन योर ड्यूटी, तो हम लिखेंगे कुणाल टोल्ड मी। सेड टू को हम कन्वर्ट करते हैं टोल्ड में, सेड को हम सेड भी लिखते हैं, परंतु सेड टू को हम टोल्ड में कन्वर्ट करते हैं। कुणाल टोल्ड मी दैट, हमने यहाँ पे दैट लगा दिया। यू क्या है हमारा? सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज होता है हमारा ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? आई, तो हमने लिख दिया आई। यहाँ पे हैड डन का हमने लिख दिया, हैव डन का लिख दिया हैड डन। अब यहाँ पे यूवर ड्यूटी, यूवर क्या है हमारा? सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट है हमारा मी का पॉजेसिव केस क्या होता है? माई, तो हमने लिख दिया कुणाल टोल्ड मी दैट आई हैड डन माय ड्यूटी। नेक्स्ट, व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब हैज एन ऑब्जेक्ट सेट टू इज चेंज इनटू टोल्ड। जब सेट टू लिखा हो तो वहां पे हमने उसको टोल्ड में कन्वर्ट करना है, जस्ट सेड लिखा हो तो उसको हमने सेड में ही कन्वर्ट करना होता है। नेक्स्ट, कुणाल सेड टू यू यू हैव डन योर ड्यूटी। कुणाल टोल्ड यू दैट यू क्या है हमारा? सेकंड पर्सन है, जो चेंज होता है ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट क्या है? यू, तो यहाँ पे हमने यू लिख दिया। हैड डन, उसके बाद यूर ड्यूटी, यूर क्या है हमारा? सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट है यू का पॉजेसिव केस, ये पॉजेसिव केस है, तो यहाँ पे हमने यू का पॉजेसिव केस लिखना है। तो कुणाल टोल्ड यू दैट यू हैड डन योर ड्यूटी। नेक्स्ट, कुणाल सेड टू हिम यू हैव डन योर ड्यूटी। सो यहाँ पे यू चेंज करना है, यू हमारा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट हमारा हिम। तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या है? सब्जेक्टिव केस क्यों? क्योंकि यू हमने सब्जेक्टिव केस में लिख रखा है, सब्जेक्टिव केस क्या हुआ? हिम का ही। उसी तरह यू हमारा सेकंड पर्सन है, पॉजेसिव केस है, तो इसको चेंज होगा ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? हिम।
तो हिम का सॉरी पॉजेसिव केस क्या होगा, हिज। तो कुणाल टोल्ड हिम दैट ही हैड डन हिज ड्यूटी, राइट। नेक्स्ट, he, his, him, she, her, hers, it, its, they, them, theirs, third person, no change। अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउंस दिए गए हों या पॉजेसिव एडजेक्टिव दिए गए हों थर्ड पर्सन के, जो क्या होते हैं he, his, him, her, she, hers, it, its, they, them, theirs, तो इनको हम कोई चेंज नहीं करते इनमें, यानी कोई चेंज नहीं करते, इनको ज्यों का त्यों लिखते हैं। जैसे the teacher said to class, Gaurav has done his duty sincerely। The teacher told the class that Gaurav had done his duty sincerely। तो हमने his को वहां पे कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि his जो है वो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, पॉजेसिव केस है, राइट। नेक्स्ट, वर्ड डिनोटिंग नियरनेस ऑफ टाइम एंड पोजीशन। जो देखो फोर्थ हमें चेंज करना होता है, वो चेंज करना होता है ऐसे वर्ड्स जो नियरनेस को शो करते हैं, यानी कि कुछ चीज के पास होने को दिखाते हैं। तो उन वर्ड्स को चेंज करके हमने एस इन वर्ड्स में दूर करना होता है जो डिस्टेंस को दिखाएं, यानी कि दूरता को दिखाएं। जैसे if reporting verb is in a past tense, words denoting nearness of time and position are replaced by stable words denoting distance। जैसे दिस दिस और दीज को हम दैट और दोस में कन्वर्ट करते हैं, हेयर को देयर में, नो को नाउ को देन में, यूजुअली ओमिटेड फ्रॉम द इंडेक्स स्पीच को हटा भी देते हैं इंडेक्स स्पीच में, अगो को बिफोर में, टुडे को दैट डे में, टुनाइट को दैट नाइट में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे, द डे बिफोर, टुमारो को द फ्लोइंग डे, द लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट एंड नेक्स्ट वीक को द फ्लोइंग वीक। तो ये जो वर्ड्स है ना, ये वर्ड्स दिखाते हैं कुछ इसके पास आने को। जैसे मैं बोलता हूँ दिस डोल, तो मैं डोल जो है वो मेरे पास है। अगर मैं लिखूंगा दैट डोल, तो इसका मतलब है खुद मैं उसको डिनोट कर रहा हूँ, डोल जो है वो दूर है। तो ये जो वर्ड्स हैं जो नियरेस्ट को शो करते हैं, इनको हटा के हमने डिस्टेंस को शो करने वाले वर्ड्स में कन्वर्ट करना होता है। ये वर्ड सारे आपको याद करने हैं, दिस को दैट में, दीज को दोस में, हेयर को देयर में, इस तरह सारे वर्ड्स आपको लर्न कर रहे हैं कि इन वर्ड्स को हम इन वर्ड्स में कन्वर्ट करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, राइट। Garima said it is very hot today। Garima said that it was very hot that day। तो यहाँ पे इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है was के अंदर। क्यों कन्वर्ट किया है? क्योंकि ये क्या है, प्रेजेंट टेंस है, इसको हमने पास्ट में कन्वर्ट कर दिया है, तो इसका हम कर देते हैं was, और टुडे को हम कन्वर्ट करते हैं दैट डे के अंदर। क्यों? टुडे जो वर्ड है वो डिनोट करता है टाइम को, ऐसे टाइम को जो नियरनेस को शो करता है, इसलिए हमने इसको डिस्टेंस को शो करने वाले वर्ड में कन्वर्ट करना होता है। तो टुडे को हम दैट डे में कन्वर्ट कर देते हैं। Harpreet said, I celebrate my birthday last evening। Harpreet said that she had celebrated her birthday the previous evening। Last evening को हमने हटा के वहां पे the previous evening कर दिया, क्योंकि last evening जो वर्ड है, वर्ड्स हैं, वो शो करते हैं नियरनेस को, और हमने इनको कन्वर्ट करना होता है ऐसे वर्ड्स में जो डिस्टेंस को शो करें, दिखाएं, राइट। Reporting statements। Reporting verb said without an object, said is not changed। Reporting verb said with an object, told। तो हमें यहाँ पे ये समझना है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब सैड हो तो उसको कोई चेंज नहीं करते, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लिखते हैं। परंतु अगर सैड के बाद टू लिखा हो, तो टू लिखा हो तो उसके बाद ऑफ कोर्स ऑब्जेक्ट आता ही आता है, यानी कि सैड के बाद कोई वर्ड लिखा हो तो उसके बाद सैड टू को हम टोल्ड में कन्वर्ट करते हैं। दैट इज यूज एज ए कंजंक्शन। दैट जो वर्ड होता है हम कंजंक्शन के रूप में यूज करते हैं, यानी कि कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटा के वहां पे हम दैट लिखते हैं। अदर रूल्स अबाउट टेंसेस, प्रोनाउंस एटसेट्रा एज ऑलरेडी स्टेटेड। जो अदर रूल्स हैं टेंसेस को चेंज करने के, प्रोनाउंस को चेंज करने के, वो हमने अब सीख ही लिए हैं, पढ़ ही लिए हैं। नेक्स्ट, मानसी said to Varun, I am grateful to you for your kindness। Varun said, I did only my duty। तो मानसी टोल्ड वरुण, मानसी ने वरुण को कहा, सैड टू को हमने टोल्ड में कन्वर्ट कर दिया। अगर सैड होता तो सैड को सैड ही रखते हैं, परंतु सैड टू को टोल्ड में कन्वर्ट करते हैं। वरुण दैट, इन्वर्टेड कोमा कोमा को हटा के हमने दैट लिखा है। आई एम ग्रेटफुल, शी वॉज ग्रेटफुल। तो आई के स्थान पे शी क्यों लिखा है? क्योंकि आई जो है वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट से चेंज होता है। सब्जेक्ट क्या है? मानसी। तो मानसी क्या है वहां पे? थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन के लिए यानी गर्ल के लिए हम यूज करते हैं शी।
तो हमने लिखा वहां पे शी वॉज, एम का हमने वॉज में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि प्रेजेंट टेंस है, इसको पास्ट में कन्वर्ट करना होता है। शी वॉज ग्रेटफुल टू हिम, यू क्या है, यू को हमने हिम में कन्वर्ट किया, क्यों, क्योंकि यू क्या है हमारा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन होता है ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट हमारा वरुण जो कि एक लड़का है, तो लड़के के लिए हम वहां पे यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन, क्योंकि यू ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है तो हिम लिखा हमने। फॉर हिज काइंडनेस, यूर को हिज काइंडनेस में कन्वर्ट कर दिया, क्यों, क्योंकि यूर जो है सेकंड पर्सन का पॉजेसिव केस है, सेकंड पर्सन को चेंज किया हमने ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट हमारा वरुण, वरुण का ऑब्जेक्टिव केस सॉरी पॉजेसिव केस क्या होगा, हिज, तो हमने कन्वर्ट कर दिया, मानसी टोल्ड वरुण दैट शी वाज ग्रेटफुल टू हिम फॉर हिज काइंडनेस। Next, Varun said, I did only my duty. Varun said that he had done only his duty. तो said को हमने said में रखा क्योंकि यहाँ पे said to नहीं लिखा हुआ, कोमा को हटा के हमने that लिख दिया। I जो हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है उसको चेंज करते हैं सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट हमारा वरुण जो एक लड़का है, लड़के के लिए हम he she it में से he यूज करते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा he। had done, did हमारा सेकंड फॉर्म है जो सिंपल पास्ट टेंस को डिनोट करती है, यहाँ पे हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में इसको चेंज कर दिया, तो हैड डन लिख दिया यहाँ पे। ओनली हिज ड्यूटी, तो माइक को हमने हिज में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि माइक जो है वो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट हमारा वरुण, वरुण का पॉजेसिव केस यानी कि थर्ड पर्सन का पॉजेसिव केस क्या होता है, हर्ष या हिज होता है, तो यहाँ पे हिज यूज करना है क्योंकि लड़के की बात कर रहे हैं, तो हमने लिख दिया वरुण सेड दैट ही हैड डन ओनली हिज ड्यूटी। Dear students, it is little tough, but if you do practice, definitely you will learn all the things and you will be able to make all type of sentences direct to indirect speech. Next, Krishan said to me, I liked your dance at the annual day program last evening. I said thank you for your encouragement. Krishnan told me that he had liked my dance at the annual day program. At previous evening, I thanked him for his engagement. Right? Same thing, same changes we have done here. Put the following in the indirect form of the narration. तो अपनी ये sentences हैं उनको direct से indirect speech में convert करने हैं. You can take the screenshot, but I will make you understand how to convert the sentence. Dear students, I think it's enough, and rest of things I will make you understand in the next class.